चलिए, कहता है समटाइम्स हाउएवर व्हेन वी ईट टू फास्ट इन हरी, जब लोग जल्दी जल्दी में हम लोग खाते हैं और टॉक टू मच और लाफ, ये ज़्यादा बात करते हैं या हंसते हैं खाते समय, देन लिटिल ऑफ विंड पाइप रिमेन्स ओपन, तो थोड़ा सा विंड पाइप ओपन रहता है, ड्यू टू विच फूड पार्टिकल्स में इंटर द विंड पाइप, इसीलिए खाना का टुकड़ा विंड पाइप हवा वाला में चल जाता है। When food particles enter the food pipe, जब फूड पार्टिकल्स विंड पाइप में घुस जाता है, वी में गेट हीट, तो हिचकी आता तो हम लोग को कहा जाता है कि पानी पिए, तो उससे क्या होता है, पानी पीने से जो फूड पाइप के अंदर, विंड पाइप के अंदर जो अनाज चल गया है, वो अनाज जो है जल्दी से नीचे चला जाता है, तो फिर क्लीन हो जाता है रास्ता, तो आराम मिलता है। और चॉकिंग सेंसेशन होता है। हिकअप्स प्रोड्यूस ए कैरेक्टरिस्टिक ग्लूपिंग साउंड, हिकअप से क्या होता है, ग्लूपिंग साउंड आता है, ऐसे करता रिपीटेड लगातार। हिकअप इज कॉल्ड हिचकी इन हिंदी में हिकअप को हिचकी कहते हैं। ब्लॉकेज इन विंड पाइप कॉज बाय फूड पार्टिकल्स इज यूजुअली क्लियर्ड बाय कफिंग, कहता है जो ब्लॉकेज विंड पाइप में जब मतलब खाना घुस जाता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उससे क्या होता है, ठीक हो जाता कफ करने से, राइट। चलिए, आइए दांत के बारे में देखते हैं। बिफोर फूड कैन यूज बाई द बॉडी, इससे पहले कि खाना का इस्तेमाल हमारा शरीर करे, इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, इसको पक्का आपको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज डन बाई टीथ, भाई खाना जो अंदर मुंह में घुसता है, तो सबसे पहले काम उसको तोड़ने का कौन करता है, दांत। कौन करता है, दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज डन बाई टीथ, तो पहला पार्ट जो खाना का तोड़ने का काम कौन करता है, टीथ। वी च्यू द फूड, हम लोग खाना चबाते हैं विथ टीथ, दांत से, एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस, छोटा छोटा पीस में इसको मशीन के द्वारा, मतलब दांत का मशीन जो है मैकेनिकली तोड़ दे, मतलब मशीन से काम करके तोड़ दिया जाता है। दिस इज डिस्कस्ड बिलो, देखिए कैसे कैसे कौन कौन दांत कैसे कैसे खाना तोड़ता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, दांत 4 तरह का होता है हमारे मुंह में। ये होता है इंसिसर्स, क्या है, इंसिसर, फिर है कैनीज, क्या है, कैनीन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ठीक है। दांत कोई पूछेगा तो कितना प्रकार का बोलोगे, 4 प्रकार का। अब देखो इंसेसर्स, इंसीजर ये है, इंसीजर क्या है, कैनिन ये है, प्रीमोलर ये है, मोलर ये है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, द 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर शोन इन फिगर 4 दिखा गया है। द अपर पार्ट ऑफ टूथ, दांत का जो ऊपर का पार्ट होता है, विच वी कैन सी इन माउथ, जो माउथ में देखते हैं, राइट, विच इज कॉल्ड क्राउन, इसको क्राउन कहते हैं। क्राउन का मतलब ताज होता है, कोई राजा के सर पर ताज रहता है ना, क्राउन, रानी के सर पे रहता है, वो क्राउन इस तरह का रहता है ना, वही क्राउन इसको कहा गया, ठीक है। द मिडिल पार्ट ऑफ ए टूथ विच इज इनसाइड द गम्स, मिडिल पार्ट जो होता है दांत का, वो गम के अंदर रहता है, ये क्राउन है। गम के मतलब दांत इतना लंबा हुआ ना, तो ये शुरुआत का पार्ट रहेगा नीचे, फिर गम कुछ रहेगा मसूरा के अंदर, है ना। विच इज इनसाइड द गम्स इज कॉल्ड नेक, उसको नेक कहते हैं। दांत का वह पार्ट जो मसूरा के अंदर रहता है, उसको नेक कहते हैं। वेयर एज द लोअर पार्ट ऑफ टूथ, जो टूथ का सबसे लोअर पार्ट होता है, विच इज इम्बेडेड इन द जॉ बोन, जो जबड़ा के हड्डी में घुसा हुआ रहता है, ठीक है, इज कॉल्ड रूट, उसको रूट कहते हैं। एवरी टूथ इज हेल्ड इन अ सेपरेट सॉकेट इन अ जॉ, हर दांत अलग अलग जॉ के, जबड़ा के अलग अलग सॉकेट में, यानी हर दांत का अलग अलग ढांचा है, मतलब इसका ढांचा अलग, इसका ढांचा अलग, अलग अलग सॉकेट है, अलग अलग कंपार्टमेंट से बटा हुआ है हर दांत, है ना। द पोजिशन ऑफ 4 टीथ ऑफ टीथ इज माउथ है शोन इन फिगर 5, पोजिशन जो है दांतों का देखो इस तरह से होता है। मोलार्स है ना, प्री मोलार्स है, कैनिन है, इंसीजर्स है, कैनिन है, प्री मोलार्स है, मोलार्स, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ डिफर इन अपीयरेंस, भाई अलग अलग दांत अलग अलग तरह का दिखाई देता है। एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और सब दांत का एक ही काम नहीं है, सब दांत का अलग अलग काम होता है। चलिए इस सब का क्या काम है वो सब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला, इंसीजर्स आर द चीजल शेप्ड, इंसीजर जो होता है छेनी की तरह होता है, छेनी मतलब छेदने वाला जो होता है, छेनी एक तरह का टूल्स है, ठीक है ना। छेनी जैसे देखता होगा, छेनी क्या है, छेनी हथौड़ी से ईंटा वगैरह काटते हैं, फोड़ते हैं, राइट। इंसीजर जो है चीजल शेप का होता है, टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ, माउथ के फ्रंट पे इंसीजर्स होता है। द इंसीजर्स आर फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड, इसका काम है फूड को काटना, कोई भी चीज़ को काटना और कट करना, ठीक है। देयर आर 4 इंसीजर इन द सेंटर ऑफ ईच जॉ, दोनों जबड़ा के ऊपर 4 गो इंसीजर होता है, 4 गो इंसीजर होता है, कोई दिक्कत। कैनिन्स है ना, कैनीज जो है लार्ज पॉइंटेड टीथ होता है, लंबा नुकीला होता है, जस्ट बिहाइंड द इंसीजर्स, जो इंसीजर्स के जस्ट बिहाइंड पीछे होता, द कैनीज
आर फॉर पायर्सिंग एंड टीयरिंग द फूड। भाई कैनीज है किसके लिए? पायर्सिंग मतलब छेदने के लिए और फाड़ने के लिए है। किसको? खाना को। कैनीज का काम क्या है? छेदने और फाड़ने के लिए। देयर आर 2 कैनीज इन ईच जॉ, दोनों हर जबड़ा में 2-2 कैनीज होता है। एक ये कैनीज, एक ये कैनीज, ये दांत। वन बिहाइंड द लेफ्ट इंसीजर, एक लेफ्ट इंसीजर के बीच में बगल में रहता है, एक राइट, है ना? ठीक है। प्री मोलार्स आर द लार्ज टीथ जस्ट बिहाइंड द कैनीज। कैनीज के जस्ट बिहाइंड में कौन होता है? प्री मोलार। प्री मोलार्स, प्री मोलार्स, प्री मोलार्स लार्ज टीथ होता है किसके बिहाइंड? कैनीज के पीछे, है ना? प्री मोलार्स के पास लार्ज फ्लैट सरफेस होता है। प्री मोलार के पास फ्लैट सरफेस टाइप का होता है। प्री मोलार्स आर चेविंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, ये चबाता है और ग्राइंड करता है। देयर आर 4 प्री मोलार्स इन अ जॉ, 4 प्री मोलार्स होता है एक जबड़ा में, दोनों तरफ प्री मोलार्स, प्री मोलार्स, राइट? ऊपर भी होता है, ठीक है। मोलार्स, मोलार्स वेरी लार्ज टीथ, सबसे बड़ा टीथ होता है जो प्रेजेंट होता है जस्ट पीछे किसके? प्री मोलार्स। टुवार्ड्स द बैक ऑफ माउथ, माउथ के पीछे होता है। द मोलार्स हैव लार्ज सरफेस एरिया, इसका बहुत बड़ा सरफेस एरिया होता है, प्री मोलार से भी बड़ा होता है। फंक्शन जो है मोलार्स का सेम होता है जो कि प्री मोलार्स का। जो प्री मोलार्स क्या करता है? ग्राइंडिंग करता है और चेविंग करता है, चबाता है और पीसता है। वही काम मोलार्स भी करता है। मोलार्स भी चेविंग और ग्राइंडिंग करता है। देयर आर 6 मोलार्स इन ईच जॉ, सब जबड़ा में 3 और 3 6, 3 और 3 6 मोलार्स होते हैं, ठीक है ना? इस साइड। प्लीज नोट दैट मोलार्स आर प्रेजेंट ओनली इन परमानेंट सेट ऑफ टीथ। याद रखिए, जब 32 हो जाएगा, 32 को दांत हो जाएगा, तभी मोलार्स पूरा का पूरा मिलता है 6 को। 32 को नहीं होता ना, अभी तुम लोग के पास 32 को नहीं होगा, राइट? दे आर नॉट प्रेजेंट इन द टेम्पोररी सेट ऑफ टीथ कॉल्ड मिल्क टीथ, मतलब दूध का दांत में ये मोलार्स पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, राइट? समझ में आ गया? चलिए, मिल्क टीथ मतलब दूध का दांत। मोस्ट ऑफ द एडल्ट मैन एंड वुमेन हैव अ टोटल ऑफ 32 टीथ। ज़्यादातर एडल्ट यानी जवान मैन और वुमेन में 32 टीथ होता है ना? 16 आर इन अपर जॉ, 16 ऊपर जबड़ा में और 16 नीचे का जबड़ा में। दिया 16 टीथ ऑफ ईच जॉ कंसिस्ट ऑफ 4 इंसीजर, हर जबड़ा के अंदर 4 इंसीजर, 2 कैनीज, 4 प्रीमोलर, 6 4 10, 2 12 और 4 16, राइट? 4 इंसीजर, 2 कैनीज, 4 प्रीमोलर, 6 मोलर्स, ठीक है। द टीथ ऑफ अपर जॉ मैच विद द टीथ ऑफ लोअर जॉ, जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है, दोनों मैच कर जाता है, कोई दिक्कत? मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ क्या होता है? इन ह्यूमन बींग्स टीथ ग्रो ट्वाइस, ह्यूमन इंसान के अंदर टीथ 2 बार जन्म लेता है। फर्स्ट टाइम टीथ ग्रो होता है जब बच्चा स्मॉल होता है, इन्फेंट छोटा बच्चा होता है। दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ, जब छोटा बच्चा के पास दांत होता है उसको मिल्क टीथ कहते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ टीथ विच ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी, बेबीहुड। फिर उसके बाद क्या होता है? पहला जो सेट है टीथ का वो ग्रो करता है इन्फेंसी यानी बेबीहुड, जब बचपना के दिन रहता है तब, आर कॉल्ड मिल्क टीथ, यानी बचपन के दिनों में जो दूध दांत जन्मते रहता है उसको मिल्क टीथ कहते हैं। मिल्क टीथ टेम्पोररी सेट होता है, ये परमानेंट सेट नहीं होता है। द मिल्क टीथ लूजन एंड बिगिन टू फॉल ऑफ एट द एज ऑफ 6 to 8 ईयर, 6 से 8 साल की उम्र में वो टूटना चालू हो जाता है। व्हेन मिल्क टीथ फॉल ऑफ इन अ चाइल्ड, जब बच्चा मिल्क टीथ टूट जाता है, अनदर सेट ऑफ टीथ ग्रो इन देयर प्लेस, उसके जगह पर एक और दांत हो जाता है। सो सेकेंड टाइम टीथ जो ग्रो होता है व्हेन इट इज ए चाइल्ड, व्हेन वन इज ए चाइल्ड, जब बच्चा को एक दांत टूटने का दूसरा जन्म लेता है, सेकेंड सेट जो होता है टीथ का उसको परमानेंट टीथ कहते हैं। द परमानेंट टीथ ग्रो इन प्लेस ऑफ मिल्क टीथ, तो उसी जगह पे होता है जहाँ मिल्क टीथ होता है। परमानेंट सेट ऑफ टीथ रिमेन्स टिल द ओल्ड एज, ये बुढ़ाड़ी तक रहता है, यानी उम्र जब हो जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा तब तक रहेगा। व्हेन वेल ओल्ड पीपल लूज देयर परमानेंट टीथ, जब ओल्ड पीपल परमानेंट टीथ अपना लूज कर देता, देन न्यू टीथ डू नॉट ग्रो इन देयर प्लेस, तो अब नया टीथ जन्म लेगा नहीं। टूथ डिके, कभी कभी दांतों में सरण हो जाता है, गंदगी हो जाता है, सड़ जाता है दांत। कैसे? वाइट हार्ड आउटर कवरिंग जो टूथ का है उसको इनेमल कहते हैं। ये जो दांत देख रहे हो, दांत में जो उजला उजला है बाहर का सरफेस जो वाइट वाइट है, इसको इनेमल कहते हैं। द पार्ट ऑफ टूथ बिलो द इनेमल, और इस इनेमल के अंदर का जो पार्ट होता है उसको डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटाइन इज सिमिलर टू बोन, डेंटाइन हड्डी की तरह ही होता। इनसाइड द डेंटाइन इज पल्प कैविटी, फिर डेंटाइन के अंदर एक पल्प कैविटी होता है। क्या होता है? विच कंटेन्स नर्व्स, जिसके अंदर नस होता है और ब्लड वेजल्स होता है, यानी ब्लड वेजल मतलब नस होता है और ब्लड को ले जाने वाला नस भी होता है। इफ द टीथ आर नॉट क्लीन रेगुलरली, अगर रोज दांत साफ नहीं करोगे, देन टूथ डिके कैन टेक प्लेस, तब दांत सड़ना चालू हो जाता है। टूथ डिके इज ए प्रोसेस, टूथ डिके क्या है? एक तरीका है, प्रोसेस है, इन विच, जिसमें क्या होता है? टूथ दांत बिकम्स रोटन, दांत सड़ने लगता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज, होल्स की वजह से दांत सड़ने लगता है। इनसाइड इट, उसके अंदर लीडिंग टू टूथ है, उसमें
में दांत में दर्द भी होता। टूथ डीके अकर्स एज फॉलो। टूथ डीके कैसे होता है देखिएगा ध्यान से। यहाँ देखिए दांत का स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे बाहर का जो दांत दिखाई है उसको इनेमल कहते हैं। उसके अंदर डेंटाइन होता है, उसके अंदर पल्प कैविटी होता है, और पल्प कैविटी के अंदर 2 नर्व्स होता है, नर्व्स भी होता है, ब्लड वेजल्स भी होता है। ये बाहर से मसूरा है जो गम कहते हैं। वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग। अगर खाना खाने के बाद अगर ब्रश नहीं करें देन मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया बिगिन टू ग्रो। खाना खाने के बाद ही ब्रश करना है, नहीं तो बहुत सारा बैक्टीरिया ग्रो करता है एंड लिव ऑन द टीथ, और दांत पे रहता है। दीज बैक्टीरिया एक्ट ऑन शुगर प्रेजेंट इन द लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल स्टिकिंग ऑन द टूथ। ये जो बैक्टीरिया होता है ये क्या होता है, शुगर प्रेजेंट, इसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट रहता है, नहीं द बैक्टीरिया एक्ट ऑन शुगर, सॉरी ये जो बैक्टीरिया है ना, जो जहाँ से बैक्टीरिया आ जाता है, ये हम जो खाना खाएं उस खाना में शुगर होता है, उससे वो क्या करता है, रिएक्ट करता है, उसके साथ चिपक के एक फॉर्म एसिड बना लेता है। कोई बनाता है एसिड बना लेता है। ये एसिड जो है फिर जो है धीरे धीरे इनेमल को खाने लगता है, फिर डेंटाइन को खाने लगता है, और धीरे धीरे टूथ जो है अल्टीमेटली एक छेद बना देता है, होल दांत के अंदर। व्हेन दिस कैविटी रीचेज द पल्प कैविटी, ये जो होल जो है पल्प कैविटी पर पहुँचता है ना, विच कंटेंट्स, जब इसके अंदर नस होता है तो हमारा टूथ जो है पेनफुल हो जाता है, दर्द मतलब टूथ पेनफुल होता है, दर्द वाला हो जाता है। वी गेट टूथ है, हमको दर्द होता है। इफ़ द कैविटीज कॉज्ड बाई टूथ डीके आर नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर हम लोग दांत सड़ गया, उसको सही से इलाज सही समय पर नहीं कराए डेंटिस्ट के द्वारा, देन इट कॉजेज सीवियर टूथ, तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इन एक्सट्रीम केसेस कभी कभी टूथ डीके कैन लीड टू लॉस ऑफ होल टूथ, कभी कभी टूथ डीके की वजह से पूरा दांत भी सड़ जाता, बिकॉज इट मे रिक्वायर एक्सट्रैक्शन, क्योंकि उसको एक्सट्रैक्शन निकालने की जरूरत पड़ती है, जो कि निकालता लोग नहीं है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ शुगर कंटेनिंग फूड जैसे स्वीट्स, चॉकलेट्स, टॉफीज, आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स, ज़्यादा यूज करोगे शुगरी सब्सटेंस जैसे कि मिठाई, चॉकलेट, टॉफ़ी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, तो ये सब चीज़ों से हमेशा नुकसान होता। आर द मेजर कॉज ऑफ टूथ डीके, ये सबसे ज़्यादा दांत को सड़ाता। टूथ डीके कैन बी प्रिवेंटेड इन द फॉलोइंग वेज, बहुत तरीका से दांत के सड़ने को बचाया जा सकता, बहुत ऐसा तरीका है जिससे दांत को सड़ने से बचाया जा सकता। इसीलिए हमारे पेरेंट्स या हमारे डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चा को कभी ज़्यादा चॉकलेट खाना नहीं चाहिए, मिठाई ज़्यादा खाना, मिठाई में शुगर मिठास ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि टूथ डीके सबसे ज़्यादा शुगरी सब्सटेंस ही होता है। वी शुड रिंस द माउथ थ्रोली विद क्लीन वाटर आफ्टर एवरी मील, हर बार खाना खाने के बाद थोड़ा सा मुंह में पानी से कुल्ला करना चाहिए। वी शुड क्लीन आवर टीथ विद ब्रश से साफ करना चाहिए। एंड टूथपेस्ट एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, 2 दिन में 2 बार, और दिन में मॉर्निंग एक बार और खाना खाने के बाद भी एक बार करना चाहिए। डेंटल फ्लॉस शुड बी यूज टू टेक आउट फूड पार्टिकल्स ट्रैप्ड बिटवीन द टीथ, एक दांत में फंसा हुआ खाना को निकालने के डेंटल फ्लॉस होता है। डेंटल फ्लॉस इज ए सॉफ्ट थ्रेड, धागा की तरह होता है जो दांत के बीच को साफ करता है, उसको यूज करना चाहिए। वी शुड ईट लेस ऑफ शुगरी सच एज फूड स्वीट्स, शुगरी फूड्स, हम लोग को चीनी वाला खाना कम खाना चाहिए, जैसे कि आइसक्रीम, चॉकलेट्स, टॉफ़ी, है ना। टू मैनी कोल्ड ड्रिंक्स शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दिस इज बिकॉज शुगर और बैक्टीरिया बराबर एसिड बनता है जो कि हमारे दांत को खा जाता है। जीभ के बारे में जानते हैं हम लोग, आइए। टंग इज ए फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन, जीभ जो है मांस वाला, फ्लैसी मतलब होता है मांसदार, मस्कुलर मांस वाला, फ्लैसी लचीला ऑर्गन है, अंग है माउथ के अंदर, विच इज अटैच टू द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बुक्कल कैविटी, जो बुक्कल कैविटी के फ्लोर के साथ अटैच रहता है, बुक्कल कैविटी यानी माउथ के साथ अटैच रहता है। इट इज़ फ्री एट फ्रंट, बाहर से तो फ्री रहता है, ऐसे ऐसे लपलपाते रहता है ना, एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में मूव करते रहता है। द वेरियस फंक्शन ऑफ द टंग आर, भाई जीभ का क्या क्या काम है। टंग हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा, सलाइवा को मिक्स करता है खाना के साथ चबाने के समय, जो कि इसेंशियली है डाइजेशन के लिए, जो खाना पचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। टंग हेल्प करता है स्वेलिंग द फूड को निकलने में, फूड को फूड पाइप के अंदर ले जाने में सहायता पहुंचाता है। टंग हेल्प करता है गेटिंग द टेस्ट ऑफ फूड, किसी भी खाना का टेस्ट पता करने के लिए जीभ ही काम करता है। टंग इसेंशियल है फॉर टॉकिंग, बात करने के लिए, स्पीकिंग के लिए भी जीभ का जरूरत होता है। वी हैव जस्ट सेड दैट, हम लोगों ने क्या कहा कि टंग जो है हेल्प करता है गेटिंग द टेस्ट ऑफ फूड, फूड को टेस्ट करने के लिए टंग काम करता है। चलिए डिस्कस करते हैं कैसे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट, 4 तरह का टेस्ट हो सकता है। एक स्वीट हो सकता है, मतलब मीठा, नमकीन, खट्टा और तीखा हो सकता है, 4 को ही टेस्ट होता है, इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं होता है। फूड एग्जाम्पल, शुगर सोल्यूशन, कभी कभी हम लोग खाते हैं तो क्या कहता है, अरे बहुत स्पाइसी था, है ना, स्पाइसी था मतलब बीटर था, अरे बहुत खट्टा लगा, सॉर लगा, अरे नमक ज़्यादा था, सॉल्टी था, मस्त मीठा था, स्वीट, है ना। सबसे डेंजर यही है ना। चलिए
शुगर सोल्यूशन के पास स्वीट टेस्ट होता है, कॉमन नमक के पास, कॉमन सॉल्ट के पास सॉल्टी टेस्ट होता है, लेमन जूस के पास सॉर टेस्ट होता है, सॉर मतलब खट्टा होता है, जबकि एक्सट्रैक्ट ऑफ नीम, नीम का पत्ता का जो रस निकलता है वो बीटर गॉड, ये मतलब बीटर होता है टेस्ट नीम का पत्ता का, या बीटर गार्ड मतलब होता है करेला, करेला के पास बीटर टेस्ट होता है, तीखा टेस्ट होता है, कोल्ड ठंडा, पता है बीटर टेस्ट मतलब द कोल्ड ठंडा, strong and unsweetened coffee, the ठंडा strong and unsweetened coffee and medicines like aspirin also have a bitter taste। मतलब कोल्ड कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग या अनस्वीटेंड कॉफ़ी मतलब जो मीठा ना हो, दवाई जैसे एस्पिरिन वगैरह भी खाओगे तो इसका भी टेस्ट बीटर होता है। टंग हैज़ टेस्ट बड्स, भाई क्या कारण है कि जीभ जो है हम लोग का स्वाद लेता है? भाई टंग के पास टेस्ट बड्स होते हैं। टेस्ट बड्स का मतलब होता है छोटा छोटा छोटा, जीभ को देखोगे, जीभ देखो अपना, तो छोटा देखो छोटा 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 नहीं पार्ट लग रहा है, उसको टेस्ट बड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विच डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, जो खाना का अलग अलग स्वाद को चखता मतलब डिटेक्ट करता है, पता करता है। इनफैक्ट वास्तव में हमारा टंग के पास 4 काइंड होता है टेस्ट का, टेस्ट बड का 4 काइंड होता है, इसलिए वो 4 टेस्ट को बताता, जो मीठा, सॉल्टी, सॉर और बीटर टेस्ट को बताता। टेस्ट बड फॉर ईच ऑफ दिस टेस्ट आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग, जीभ के अलग अलग पार्ट में टेस्ट बड्स होता है। इधर देखो सबसे ऊपर जो होता है बीटर टेस्ट होता है, यहाँ तीखा जा, इसीलिए तो यहाँ पर ज़्यादा जगह जब तीखा लगे सबसे ऊपर होता है बीटर, उसके बाद सॉर, उसके बाद सॉल्टी और स्वीट, यानी ये चारों बड्स होते हैं, है ना। दिस द ऑल पार्ट्स ऑफ द टंग डू नॉट सेंस ऑल द 4 टेस्ट, चारों पार्ट सब टेस्ट नहीं ले सकता है। डिफरेंट पार्ट्स जो टंग का सेंसिटिव होता है अलग अलग टेस्ट के लिए, मतलब अलग अलग टेस्ट को डिटेक्ट करता है। फिगर 8 में अब दिखाया गया है पोजीशन, डिफरेंट टेस्ट बड्स कहाँ कहाँ होता है। ज़्यादातर टेस्ट बड्स फ्रंट, मोस्ट टेस्ट बर्ड्स एट द फ्रंट ऑफ द टंग डिटेक्ट स्वीट, ज़्यादातर टेस्ट बर्ड्स जो फ्रंट पार्ट में होता है वो स्वीट पार्ट को डिटेक्ट करता है, सॉल्टी टेस्ट को भी डिटेक्ट करता है। मैक्सिमम इफेक्ट जो है स्वीट टेस्ट का फेल्ट एट द टिप ऑफ द टंग, अगर मिठाई का ज़्यादा स्वाद लेना चाहते हैं तो जीभ के सबसे लास्ट पार्ट पे रखिए, है ना। जबकि मैक्सिमम इफेक्ट सॉल्टी टेस्ट का लेना है तो उसके जस्ट पीछे लेना पड़े, है ना, टंग की टिप के पीछे। मोस्ट ऑफ द टेस्ट बर्ड्स ऑन द साइड ऑफ द टंग डिटेक्ट सॉल्ट टेस्ट, सॉल्ट साइड में जो होता है खट्टा ज़्यादा महसूस होता है, सॉरी खट्टा पास, ठीक ना। मोस्ट ऑफ द टेस्ट बर्ड्स एट द बैक ऑफ टंग, टंग के बैक में बीटर टेस्ट देता है। वी कैन डिस्टिंग बिटवीन आइस एंड आइसक्रीम, हम लोग आइस और आइसक्रीम को बता सकते हैं अलग अलग, है ना। इवन विथ आवर आइज क्लोज, हम आँख को बंद करके भी बता सकते हैं कि कौन आइस है या कौन आइसक्रीम है, टेस्ट के हिसाब से। हमको आइस खिला दिया था, बोले ये बर्फ़ हटाओ, और जब मीठा आइसक्रीम खिला और खिला, राइट। ए पीस ऑफ आइस केप्ट ऑन टंग, कहता है एक छोटा सा टुकड़ा बर्फ का रख लो जीभ पे, अपीयर होगा टेस्टलेस, उसका कोई स्वाद है ना, लेकिन कहते हैं पीस ऑफ आइसक्रीम विल गिव अ स्वीट टेस्ट, मीठा टेस्ट देगा। अच्छा, डायरिया क्या होता है? कंडीशन इन विच ए पर्सन पासेस आउट वाटरी स्टूल्स फ्रिक्वेंटली इट कॉल्ड डायरिया, एक ऐसा स्थिति जिस स्थिति में कोई इंसान मतलब लेटरिन करते समय पानी निकालता है बहुत ज़्यादा, फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, उसको डायरिया कहते हैं। डायरिया को हम लोग दस्त भी कहते हैं हिंदी में, है ना। डायरिया में भी कॉज बाय इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से होता है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटा छोटा कीड़ा जो बीमारी फैलाता है उसके वजह से डायरिया होता है। फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन, कभी कभी फूड पॉइजनिंग से भी हो जाता है, और अपच की समस्या की वजह से भी डायरिया हो जाता है। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? कभी कभी क्या होता है बरसात के दिनों में, या कोई लोग जो दुकानदार होता है खाना ठीक से नहीं पकाता है, गंदा फंदा का ध्यान नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में फूड पॉइजनिंग हो जाता है। डायरिया एक बीमारी है, डायरिया इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया में, तो कॉमन है ना, बच्चों में खासकर ही कॉमन है। इनफैक्ट वास्तव इसलिए कि बच्चा ख्याल नहीं रखता है, गंदा फंदा कुछ भी खा लेता है इधर उधर कहीं भी, है ना। डायरिया इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ डेथ ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में मरने का सबसे बड़ा कारण डायरिया ही होता है, ज़्यादातर बच्चा डायरिया में मर जाता है। डायरिया लीड्स टू द लॉस ऑफ वाटर, डायरिया में पानी का शरीर कमी हो जाता है, और सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए पर्सन, अगर किसी आदमी को डायरिया होगा तो शरीर से का एक पानी का कमी हो जाता है और नमक का भी कमी हो जाता है। थ्रो फ्रीक्वेंट वाटर स्टूल्स, क्योंकि लगातार पानी लैट्रिन से निकलते रहता है इसी वजह से, राइट। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा पानी अगर निकल गया पर्सन के थ्रू वाटर स्टूल्स, यानी लैट्रिन जो पानी जैसे उससे, इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, है ना। डिहाइड्रेशन मतलब पानी का कमी। सडन लॉस ऑफ टू मच वाटर, इतना पानी का एक कम जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो एक पर्सन डेंजरसली इल, बहुत खतरनाक बीमार पड़ जाता है इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में। एक्सेस डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी कॉज बाय डायरिया, तो इसलिए एक्सेस अगर ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया तो डायरिया हो जाता है, और कैन इवन डेथ लीड टू डेथ, और आदमी मर जाता है। सो डायरिया शुड नेवर बी नेग्लेक्टेड, डायरिया को कभी नज़रअंदाज मत कीजिए।
समझ में आ गया। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, अगर डिहाइड्रेशन को आपको रोकना है तो पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया शुड बी गिवन अ सोल्यूशन ऑफ शुगर, तो उसको शुगर का सोल्यूशन देना पड़ेगा। एंड सॉल्ट इन क्लीन वाटर, और क्लीन वाटर में शुगर मतलब क्या कि साफ पानी में नमक और चीनी मिला के, है ना, बहुत दिन में बहुत बार दीजिए, है ना, तो उससे उसका ठीक हो जाता है। सोल्यूशन जो है शुगर और सॉल्ट इन वाटर इज कॉल्ड ओरल डिहाइड्रेशन। ये जो पानी में नमक और चीनी मिला कर जो दीजिएगा इसको ओरल रिहाइड्रेशन कहते हैं। अभी क्या करता है, पानी की कमी को पूरा कर देता है, इसीलिए ORS का नाम सुने होंगे, है ना। ORS घोल, ये इलेक्ट्रोल पाउडर, इसमें पहले से मिक्स रहते हैं चीनी और नमक, इसीलिए इसको बार जो आदमी को दस्त होता है लगातार उसको पीते रहिए ताकि वो पानी की कमी इसको पूरा लगातार करेगा। इलेक्ट्रोलाइट होता है वो लगातार, या अपने सिर्फ चीनी पानी मिला के पी सकते। राइट, देखिए ध्यान से, ORS आ गया ना, बिकॉज इट इज़ गिवन टू पर्सन ओरली, ये मुंह से दीजिए, मतलब मुंह से पिएगा। वी कैन मेक एन ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन आवरसेल्फ बाय डिजॉल्विंग टीस्पून ऑफ शुगर। हम लोग घर पे भी ओरल रिहाइड्रेशन को बना सकते हैं। 1 चम्मच ले लीजिए चीनी और 1 चुटकी नमक ले लीजिए और क्लीन वाटर में मिला दीजिए। वाटर यूज बाय दिस पर्पस टू बी फर्स्ट बॉयल। अगर इस पानी के लिए मतलब इस रिहाइड्रेशन के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं, चीनी और नमक मिलाना चाहते हैं, आप सबसे अच्छा काम क्या कीजिए, आप जल्दी से पानी को पहले बॉयल करके फिर ठंडा कर लीजिए। ओके, एंड देन कूल, उसका ठंडा कीजिए। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन मेक्स अप द लॉस ऑफ वाटर। ओरल रिहाइड्रेशन से, है ना, सोल्यूशन मेक्स अप द लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी। वो क्या कर देता है, जो पानी का लॉस हुआ है और नमक का लॉस हुआ है उसको वापस से भर देता है। द शुगर गिव्स एनर्जी विच गिव्स इन स्पीडी रिकवरी। चीनी जो हल्का है, बहुत कम मात्रा में चीनी खाने से वो एनर्जी भी देता है और रिकवरी बहुत जल्दी करवाता है। दस द डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी कैन बी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग डायरिया बाय गिविंग ओरल डिहाइड्रेशन। तो कहता है डिहाइड्रेशन जो बॉडी में हो गया है, पानी की कमी जो हो गया है, उसको रोका जा सकता है डायरिया के समय क्या देके, ओरल रिहाइड्रेशन को देके सॉल्यूशन, है ना, रेगुलरली टू पेशेंट, लगातार पेशेंट को देके। मीन वाइल डॉक्टर शुड बी कॉल्ड इन फॉर गिविंग मेडिसिन टू क्योर द कॉजेज ऑफ डायरिया। और इसी बीच में आप एक डॉक्टर को बुला लीजिए और डॉक्टर मेडिसिन देगा और जानेगा कि क्या कारण है डायरिया का। राइट, सम एनिमल्स ईट ग्रास एज फूड। कुछ जानवर जो होते हैं वो खाना के तौर पर घास खाते हैं। राइट, द हर्बीवोरस, ऐसे एनिमल हर्बीवोरस होते हैं जो घास खाने वाले होते हैं, जैसे कि कैटल, मवेशी, काउ, बुफेलो, बकरी, सीप, डियर, एंटेलोप, जिराफ, ये सब ईट मेनली ग्रास एंड अदर प्लांट लीव्स एज फूड। ग्रास खाते हैं या दूसरा पत्ता खाता है। ग्रास इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेलुलोज। ग्रास जो होता है कार्बोहाइड्रेट से भरा पड़ा होता है, जो एक्ट करता है सोर्स एनर्जी का। ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज होता है जो एनर्जी का काम करता है। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट इज ए क्वाइट टफ मटेरियल, सो मोर टाइम्स इट इज च्यूड बाय एनिमल्स। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट जो होता है बहुत टफ मटेरियल होता है, तो ज़्यादा बार जानवर को देखो तो बहुत चबाते रहता है उसको, है ना। द बेटर, है ना, जितना ज़्यादा वो चबाएगा जानवर उतना ज़्यादा वो सेलुलोज पचेगा, है ना, नहीं तो सेलुलोज पचेगा नहीं। इसीलिए जानवर को देखते हो हमेशा मुंह चलाते रहता है। राइट, द सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ग्रास कैन बी डाइजेस्टेड बाय एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच are present only in stomach of animals called ruminants like cattle, cows, buffalo, goats, sheep, deer, antelope, giraffe, etc. कहता है कि सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट जो घास के अंदर मौजूद रहता है वो तभी पचेगा जब उसके अंदर बैक्टीरिया आएगा। कौन सा बैक्टीरिया, जो किसी भी जानवर के पेट में रहता है। कौन सा जानवर के पेट में, जो मवेशी होता है, जैसे गाय, बकरी, भैंस, है ना। इन हार्बीवोरस एनिमल जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, स्टमक इज एडेप्टेड टू डाइजेस्ट द फूड लाइक ग्रास एंड, उनका पेट भगवान इस तरह का बनाते हैं जो क्या करते हैं, ग्रास और लीव्स को पचा लेते हैं। वी विल नाउ डिस्क्राइब हम डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल लाइक काउ डिटेल। अब हम गाय के पेट के अंदर कैसे खाना पचता है, घास पचता है, उसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं। अच्छा, कहाँ तक हम लोग का हो गया है, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब हम लोग देखेंगे कि जो घास खाने वाले जानवर है उसमें खाना कैसे पचता है। एनिमल जैसे कि काउ विच ईट ग्रास हैव ए स्पेशल स्टमक टू डाइजेस्ट द टफ सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ग्रास। जानवर जैसे कि गाय वो घास खाती है, उनके पास स्पेशल अलग सा एक पेट होता है जो डाइजेस्ट करता है टफ मतलब शक्तिशाली सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट को भी जो घास में मौजूद रहता है। द स्टमक ऑफ ए काउ इज लार्ज एंड कंसिस्ट ऑफ 4 कंपार्टमेंट। गाय का पेट बड़ा होता है, उसके अंदर 4 कंपार्टमेंट यानी 4 चेम्बर होते हैं। द फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ काउज स्टमक इज द बिगेस्ट एंड इट इज कॉल्ड र्यूमेन। सबसे बड़ा पार्ट जो होता है र्यूमेन होता है। सी फिगर 9 में आप देख सकते हैं ये र्यूमेन है। राइट, व्हेन काउ इट्स ग्रास एज फूड वाइल ग्रेजिंग, जब चरते समय गाय घास जब चरती है तो वो घास इट डज नॉट च्यू, वो चपाती नहीं है।
कंप्लीटली, पूरे के पूरे नहीं चबाएगी, घास खाएगी, हल्का कटिंग करेगी, और इट हैज़ नो टाइम फॉर इट, क्योंकि उसके पास चबाने का समय नहीं रहता है। द काउ स्वेलो, निगल जाती है ग्रास क्विकली, तेजी से, विथ लिटिल चेविंग, थोड़ा सा चबा के, एंड स्टोर्स इट इन द र्यूमेन, और र्यूमेन में स्टोर कर लेती है। विच इज द फर्स्ट कंपार्टमेंट, वही फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है स्टमक का। द र्यूमेन कंटेन सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, र्यूमेन के अंदर पचाने वाला बैक्टीरिया होता है, राइट। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन र्यूमेन ऑफ ए काउ स्टार्ट्स टू डाइजेस्ट सेलुलोज, ये पचाना शुरू कर देती है कार्बोहाइड्रेट को जो उसके अंदर घास के अंदर रहता है। 10 ग्रास इज पार्शियली डाइजेस्टेड र्यूमेन, तो थोड़ा सा पचता है कहाँ, र्यूमेन के अंदर, कौन, घास। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड और पार्शियली डाइजेस्टेड ग्रास इन द र्यूमेन ऑफ ए काउ इज कॉल्ड कड, ये जो गाय के र्यूमेन में जाके घास जो हल्का पचती है उसको कड कहते हैं। आफ्टर सम टाइम व्हेन द काउ इज रेस्टिंग, कुछ देर के बाद जब गाय आराम करती है, द कड फ्रॉम र्यूमेन, तो र्यूमेन जो पचा हुआ थोड़ा सा कड था, इज ब्राउट बैक, फिर से लाया जाता है माउथ ऑफ द काउ, गाय क्या करती है, फिर से मुंह में ले आती है, इन ए स्मॉल अमाउंट इन एट ए टाइम, थोड़ा थोड़ा ले, हर समय में थोड़ा थोड़ा लाती। द काउ नाउ च्यू, अब फिर चबाना स्टार्ट करती है, तो गाय जब बैठती होगी देखता वैसे करता हुआ ना, बैठ के सूत के भी ऐसे करता है, तो क्या करती है, वही र्यूमेन से जो हल्का पचा हुआ कड है उसको बाहर निकाल के थोड़ा थोड़ा चबा के फिर अंदर ले जाती है थ्रोली, एक आए की। दिस इज वाई मैनी टाइम्स वी सी अ काउ, इसलिए हम लोग कभी कभी देखते हैं गाय या बफेलो को मूविंग इट्स जॉ, हमेशा जबड़ा को चमुन हिलाती रहती है, फ्रॉम साइड टू साइड, इस साइड से उस साइड हिलाती रहती है, राइट। चेविंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन इट इज नॉट ईटिंग ग्रास, और लगातार चबाती रहती है, उस समय खाती नहीं है वो, लेकिन चबाती रहती है। क्या है ये, द प्रोसेस बाई विच, ये प्रोसेस जिसमें कड को, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो कड होता है, ब्राउट बैक, उसको लाया जाता है स्टमक से, है ना, माउथ में एनिमल के, और फिर से चबाया जाता है अगेन, इसको रूमिनेशन कहते हैं, और चेविंग द कड कहते हैं। मतलब गाय के द्वारा जब भी थोड़ा सा पचा हुआ र्यूमेन में जो खाना रहता है उसको वापस से मुंह में लाके फिर से उसको चेविंग करके चबा के और फिर से ले आते हैं स्टमक में, इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। ऑल द एनिमल्स विच च्यू द कड आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, जितना भी जानवर ऐसे ऐसे खाना को पचाती है, आधा पका पचा हुआ खाना को, उसको रूमिनेंट्स कहते हैं। व्हेन द कड इज थोरली च्यूड इन द माउथ ऑफ द काउ, जब इस कड को चबाया जाता है, इट इज स्वेलो अगेन, फिर से इसको निगल लिया जाता है, बट दिस च्यूड कड डज नॉट गो बैक इन र्यूमेन, इस बार वो र्यूमेन में नहीं जाता है। द थ्रोली च्यूड कड नाउ गोज इनटू अदर कंपार्टमेंट, वो दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता है ऑफ द काउ स्टमक, पेट, गाय के पेट में, एंड देन इनटू ए स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर छोटी आंत में जाता है फॉर कंप्लीट डाइजेशन, पूरा पचने के लिए और एब्सॉर्प्शन के लिए, ठीक है। द रूमिनेंट्स, जैसे गाय, कैन नॉट च्यू फूड ग्रास कम्प्लीटली एट द टाइम व्हेन दे ईट ग्रास बिकॉज दे हैव वेरी शॉर्ट टाइम अवेलेबल फॉर ग्रेजिंग ग्रास। कहते हैं गाय वगैरह जब खाना चढ़ती है ना, उस समय उसके पास टाइम नहीं रहता है चबाने के लिए, क्योंकि उसमें जल्दी जल्दी वो खाती है ना। सो दे वांट टू स्टोर, तो ये चाहती, इसलिए वो चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा खाना हम पेट के अंदर स्टोर कर ले, है ना, एज पॉसिबल इन देयर स्टमक, जितना उसका पॉसिबल क्षमता है उसको कर ले शॉर्ट टाइम में, जल्दी से। दिस एनिमल्स रूमिनेंट, द एनिमल्स कॉल्ड रूमिनेंट्स, इन जानवरों को रूमिनेंट्स कहते हैं, कैन सर्वाइव ऑन ग्रास एज फूड, ये लोग घास पे ही डिपेंड है, बिकॉज दे हैव सर्टेन बैक्टीरिया इन ह्यूमन पार्ट, क्योंकि उनके ह्यूमन पार्ट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, है ना, देयर स्टमक में, विच कैन डाइजेस्ट द सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ग्रास, क्योंकि ये जो चबाएंगे नहीं और डायरेक्ट कट जो है मतलब चबाएंगे नहीं, डायरेक्ट ह्यूमन में चला जाएगा, और ह्यूमन में जाएगा तो वहाँ से पहले एक बैक्टीरिया रहता है जो हल्का खाना को पचा देता है, तो इनके पास चबाने से अच्छा है कि जल्दी वहीं भेज दे तो वहीं पच जाए। द सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये इंसान की बॉडी में नहीं रहता है, जिसकी वजह से इंसान कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द प्लांट फूड, इसीलिए प्लांट फूड का डाइजेशन नहीं कर पाता है, इसीलिए हम लोग घास नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हम लोग के शरीर में इस तरह का बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है जो खाना को पचाए, ठीक है। वी ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सर्वाइव बाई ईटिंग ओनली ग्रास, हम लोग जानवर लोग, हम इंसान लोग कभी भी घास में जिंदा हाँ, और सिर्फ हरी पत्तेदार साग सब्जियां ही खाए रोज तो नहीं, तभी जिंदा, सिर्फ पालके खाओ रोज तो जिंदा नहीं रहोगे, है ना, बिकॉज द फूड कंटेन्स मेनली सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट इन आवर बॉडी डज नॉट हैव बैक्टीरिया विच कैन डाइजेस्ट सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जो पत्ता वाला सब्जी होता है उसमें सेलुलोज, उसमें क्या होता है, सेलुलोज हो जाता है, उसको पचाने के लिए हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया है ही नहीं। सो फार वी हैव डिस्कस्ड, अभी तक जो हम डिस्कस की, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स, इंसानों का भी डाइजेशन देखें, जानवर इसका की दिखे, जानवर का भी, विच पोलिस डाइजेस्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत सारे अंग से मिलकर बना हुआ है। देयर आर हाउएवर मैनी स्मॉल एनिमल, कुछ छोटे छोटे जानवर भी होते हैं, विच डू नॉट हैव ए माउथ, जिनके पास माउथ नहीं होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। वन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म, इस तरह के एक जानवर का एग्जाम्पल है नो फिक्स्ड माउथ, जिनका कोई माउथ नहीं है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो ए टाइनी एनिमल, बहुत छोटा है, जिसको दिखाई भी हम लोग को नहीं देख सकता है, निकले अमीबा, क्या है अमीबा। अब हम डिस्कस करेंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, ऐसे ही जानवरों के बारे में, ठीक है ना। अमीबा ना दिखने वाला
ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यानी बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटा, विच कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल, इसमें एक ही कोशिका होता है, मतलब हम लोग के शरीर में करोड़ों कोशिका है, उसके पास एक ही कोशिका है। एक्चुअली अमीबा सिंपलेस्ट एनिमल है, सबसे छोटा जानवर है। अमीबा लिव्स इन पॉन्ड वाटर, पोखर के पानी में रहता है। अमीबा इज सो स्मॉल, इतना छोटा है दैट इट कैन हार्डली बी सीन विथ नेकेड आइज, हम लोग अपनी आंखों से। द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा इज गिवन फिगर 10 एज इन सीन थ्रू ए माइक्रोस्कोप, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, कब? जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तब का स्ट्रक्चर है, आंख से नहीं। अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन, इसके पास सेल मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है? ए राउंड डेंस न्यूक्लियस, एक राउंड गोला हुआ न्यूक्लियस रहता है, एंड मैनी स्मॉल बबल, छोटा छोटा बबल भी रहता है ना, इसको वैक्यूलेस कहते हैं। इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूले जो है, इससे वैक्यूले होता है। द वैक्यूले इन अमीबा आर टू टाइप, वैक्यूले जो होता है अमीबा में वो टू टाइप का होता है, देख रहे हो ना, ये दो तरह का होता है, फूड वैक्यूले और कंट्रैक्टाइल वैक्यूले। एक होता है फूड वैक्यूले और एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूले। क्या होता है? कंट्रैक्टाइल, 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 ठीक है। ए फूड वैक्यूले कंसिस्ट ऑफ बबल ऑफ वाटर, ये मतलब फूड वैक्यूले जो होता है ना, एक पानी के बूंद की तरह होता है, कंटेनिंग द फूड पार्टिकल कैप्चर्ड बाय अमीबा, ये क्या करता है? अमीबा जो खाना खींचता है ना, उसके पार्टिकल को ये पकड़ के रखता है। द कंट्रैक्टाइल वैक्यूले, एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूले होता है ना, इज अ बबल ऑफ लिक्विड, एक लिक्विड का बबल है, बुलबुला टाइप का। इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर, ये पानी को कंट्रोल करता है। प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ अमीबा, अमीबा के बॉडी में पानी को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूले। और खाना को कैप्चर कौन करता है? फूड वैक्यूले, राइट। मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर अमीबा का क्या है कि इसके पास कोई फिक्स शेप नहीं है, देखो कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप लग रहा है ना, राउंड है ना, सर्कुलर है ना, इलिप्टिकल है, कुछ नहीं है, राइट। द शेप ऑफ अमीबा कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, और इसका शेप बदलते भी रहता है। द शेप ऑफ अमीबा चेंजेस बिकॉज इट कैन चेंज इट्स साइटोप्लाज्म, क्योंकि अपना साइटोप्लाज्म को ये चेंज कर लेता है, इसको चेंज कर लेगा, इसलिए इसका स्ट्रक्चर भी चेंज होते रहता है। फ्लो इन एनी डायरेक्शन इट वांट्स टू, जिस डायरेक्शन में चाहे ना उस डायरेक्शन में साइटोप्लाज्म छोटे 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 कण दिख रहा है, उसको नचा सकता है, जिधर नच जाएगा वैसा स्ट्रक्चर हो जाए। द बॉडी ऑफ अमीबा हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसके तरह अंगुली की तरह स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं या फॉल्स फीट कहते हैं। ये पैर टाइप का है, लेकिन कैसा है? फॉल्स पैर है, ऐसा, इसलिए स्यूडो इसको कहते हैं। स्यूडो का मतलब हमेशा होता है छुपा हुआ, क्या होता है? छुपा हुआ, राइट। अमीबा कैन प्रोड्यूस स्यूडोपोडिया ऑन एनी साइड ऑफ पुशिंग, किसी भी तरह दबाव करें, किसी तरह पुश करेगा उधर वो स्यूडोपोडिया बना लेता है। साइटोप्लाज्म इन दैट से, उधर साइटोप्लाज्म मूव कर जाता है, ये सब साइटोप्लाज्म इधर जाना चाहे उधर जा सकता है। अमीबा मूव्स वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे चलता है, किसके से? हेड से हेल्प से, स्यूडोपोडिया के हेल्प से, है ना, विच कीप ऑन अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग व्हेन इट्स मूव्स, तो लगातार स्यूडोपोडिया में जब अमीबा चलता है तो क्या होता है? लगातार वो मतलब एपियर भी होता है, डिसअपियर भी हो जाता है, क्या? स्यूडोपोडिया, क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर। अमीबा ऑल्सो यूजेज इस स्यूडोपोडिया, अमीबा अपना स्ट्रक्चर जो है कैच करने के लिए, क्या? फूड पार्टिकल्स का भी, अपने आसपास में जो फूड पार्टिकल है उसको कैच करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करता है। साइटोप्लाज्म का इस्तेमाल मतलब जिधर मूवमेंट करेगा उधर हो जाएगा बॉडी का स्ट्रक्चर, उधर का खाना पकड़ लेगा, राइट। फीडिंग एंड डाइजेशन अमीबा, अमीबा कैसे खाना खाती है और पचाती है? अमीबा इट्स क्या खाती है? टाइनी प्लांट, छोटा छोटा प्लांट खाती है। एनिमल प्रेजेंट इन पॉन्ड, पॉन्ड वाटर में जो रहता है उसको खाती है, जहाँ पे वो रहती है। अमीबा टेक्स इन फूड और इन डाइजेस्ट फूड, खाना जो अमीबा लेती है स्यूडोपोडिया की सहायता से लेती है। व्हेन अ फूड पार्टिकल्स कम्स नियर अमीबा, जब कोई खाना वाला पार्टिकल अमीबा के पास आता है तो अमीबा प्रोड्यूस करता है 2 स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड, फूड के चारों तरफ, है ना, एंड सराउंड, उसको घेर लेता है, राइट। देखिए 11A में लिखा है, कैसे कैसे देख रहे हो ना, यहाँ फूड पार्टिकल था, ये अपना स्ट्रक्चर ऐसे बना लिया और धीरे धीरे देकर तो इसको घेर लिया अपने अंदर, खा गया, राइट। आइए, कहते हैं द 2 स्यूडोपोडिया देन ज्वाइन अराउंड द फूड पार्टिकल, 2 स्यूडोपोडिया हमारी फूड पार्टिकल है, इधर से चला फिर धीरे धीरे घेर लेगा, है ना, एंड ट्रैप, उसको फंसा लेगा फूड पार्टिकल को, लिटिल वाटर फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूले इनसाइड, और थोड़ा वाटर भी जो है फॉर्म करेगा, है ना, अमीबा। द फूड वैक्यूले इज लाइक ए टेम्पररी स्टमक ऑफ अमीबा, फूड वैक्यूले जो होता है वो मतलब टेम्पररी पेट है उसका, टेम्पररी पेट है मतलब उस समय खाली फूड को पकड़ने का काम करता है। द फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूले, और फूड डाइजेस्टेड कहाँ होता है? फूड वैक्यूले के अंदर ही होता है, राइट। ये कैसे होता है? सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, जो चारों तरफ से साइटोप्लाज्म होता है ना, वो छोड़ता है एक डाइजेस्टिव इंजाइम, मतलब एक तरह का जूस, इनटू द फूड के अंदर, फूड वैक्यूले के अंदर। ये जो डाइजेस्टिव पचाने वाला इंजाइम होता है, ये ब्रेक कर देता है फूड पार्टिकल को, तोड़ देता है छोटे छोटे सब्सटेंस में। इस तरीक़ा से फूड जो है पचता है। डाइजेस्टिव फूड, पचा हुआ खाना जो रहता है फूड वैक्यूले में, फिर एब्जॉर्ब कर लेता है डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के द्वारा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है।
आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जब फूड एब्जॉर्ब हो जाता है तो फूड बकुले गायब हो जाता है। द एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ये पचा हुआ जो फूड होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। एंड मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ अमीबा, अमीबा को भी ग्रोथ कराता है। अमीबा के पास कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है फॉर रिमूविंग एन अनडाइजेस्टेड फूड, खाना को पचाने के लिए और हटाने के लिए। तो व्हेन ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड कॉल्ड इनसाइड अमीबा, तो कभी कभी ऐसा भी खाना होता होगा अमीबा के अंदर जो नहीं पचता होगा। देन इट्स सेल मेम्ब्रेन सडनली रिप्चर्स एट एनी प्लेस, तो उसका सेल का मेम्ब्रेन अपने आप कहीं ना कहीं हट जाता है। एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट, और अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है ना, और इजेस्टेड मतलब निकल जाता बॉडी से अमीबा के, राइट। देखिए ये स्यूडोपोडिया है, फूड है, अमीबा है, एंजाइम जो है इसके अंदर छोड़ा, डाइजेस्टिव फूड पचा लिया इसको, अमीबा ग्रो किया, बढ़ गया अमीबा, फिर अनडाइजेस्टिव फूड देखो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बिटवीन न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स इज दैट इन बोथ द केसेस डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन, जिस तरह से अमीबा के अंदर उसी तरह से इंसान के अंदर भी एक डाइजेस्टिव जूस होता है जो खाना को तोड़ता है, नहीं कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को छोटे सब्सटेंस में। डिफरेंस क्या है कि अमीबा के पास कोई माउथ, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, इंसान के पास माउथ भी और डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है। अब आप इस स्थिति में है, इस पूरे का सोल्यूशन आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, स्वीट टुमारो, एंजॉय डे नाइट, ओके, थैंक यू।